हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रियंका चौधरी और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल हिंदी कैफ़े। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सवैये। जी हाँ, रसखान जी के सवैये। तो बच्चों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके चैप्टर्स और ग्रामर के टॉपिक की न्यू वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहे। तो सबसे पहले रसखान जी के बारे में देखिए। रसखान जी का जन्म सन 1548 में हुआ माना जाता है। रसखान जी एक मुस्लिम थे जिनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। इन्हें वैष्णव भक्तों ने श्री कृष्ण के रूप माधुर्य से परिचित करवाया। उसके बाद कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि एक गोकुल पहुंच गए और गोकुल पहुंचकर गोस्वामी विठलनाथ से दीक्षा ली। तब से ही वे ब्रजभूमि में रहने लग गए और श्री कृष्ण के प्रति इनकी रसमय भक्ति के कारण ही इनका नाम रसखान पड़ गया। इनका प्रेम न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुआ है बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी इनका अनन्य प्रेम व्यक्त हुआ है। इनके काव्य में श्री कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहारी वर्णन मिलता है। प्रमुख रचनाएं। रसखान जी की दो प्रमुख रचनाएं प्राप्त हुई है। पहली है सुजान रसखान जिसमें सवैये लिखे हुए हैं और दूसरी है प्रेम वाटिका जिसमें सिर्फ दोहे लिखे गए हैं। तो बच्चों, बात आती है कि सवैये क्या होते हैं और दोहे क्या होते हैं। सवैया हिंदी का एक वार्णिक छंद है जिसमें 4 पंक्तियां होती हैं। दोहा एक मात्रिक छंद है जिसमें होते तो 4 चरण हैं पर लिखा ये 2 पंक्तियों में ही जाता है। क्लियर? तो शुरू करते हैं हमारा पहला सवैया। तो पहले सवैये में कवि रसखान जी ने ब्रजभूमि के प्रति अपने अगाध प्रेम को व्यक्त किया है क्योंकि ब्रज का संबंध उनके आराध्य देव श्री कृष्ण से है। इसलिए वो हर समय हर पल में श्री कृष्ण के साथ ही रहना चाहते हैं। यही सब वो अपने इस सवैये में बता रहे हैं और कह रहे हैं कि मानुष हो तो वही रस खाने, बसौ ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। मतलब यहाँ रसखान जी बता रहे हैं कि अगले जन्म में यदि मैं मनुष्य बनता हूँ, मानुष अर्थात मनुष्य हो तो बनूं तो वही रसखान जी कह रहे हैं बसौ निवास करूं ब्रज के गोकुल गांव के ग्वारन ग्वालों के मध्य। रसखान जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो मेरा निवास ब्रज के गोकुल गांव के ग्वालों के साथ हो। जो पशु हो तो कहा बस मेरा, चरौ नित नंद की धेनु मंझारन। जो यदि पशु हो तो कहना है बस इतना ही, मेरा चरऊ चरता रहूं, नित हमेशा, नंद की धेनु। नंद कौन थे? श्री कृष्ण के पिता। नंद की धेनु गायों के मंझारन बीच में। और यदि मैं पशु बनूं तो मेरा बस इतना ही कहना है कि मैं हमेशा बाबा नंद की गायों में ही चरता रहूं। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि शत्रु पुरंदर धारन। पाहन पत्थर हो तो बनूं तो वही उसी गिरी पर्वत का जो किया था हरिशत्र श्री कृष्ण ने पुरंदर भगवान इंद्र के क्रोध से धारण कि यदि मैं पत्थर भी बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का बनूं जिसे श्री कृष्ण ने अपनी अंगुली पर धारण करके इंद्र के क्रोध से गोकुल की रक्षा की थी। जो खग हो तो बसेरो, करो मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। जो यदि खग पक्षी हूं तो बसेरो मैं निवास करूं, मिली कालिंदी यमुना नदी, कूल तट, कदम की डारन। कदम एक वृक्ष होता है और डारन उसकी शाखाएं या उसकी डालियां होती है। और रसखान जी क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु, यदि मैं पक्षी बनूं तो मेरा बसेरा यमुना नदी के तट के कदम के पेड़ की शाखाओं पर ही हो। क्लियर?
तो बच्चों कंप्लीट पैराग्राफ के एक साथ देखिए। महाकवि रसखान जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो मेरा निवास ब्रज के गोकुल के ग्वालों के साथ हो। यदि मैं पशु बनूं तो बस मेरा इतना ही कहना है कि मैं हमेशा बाबा नंद की गायों के बीच में चरूं। और यदि मैं पत्थर बनूं तो मैं उसी गोवर्धन पर्वत का बनूं जिसे श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण करके भगवान इंद्र के क्रोध से गोकुल गांव के लोगों को बचाया था। और यदि मैं पक्षी बनूं तो मेरा बसेरा यमुना नदी के तट के कदम के पेड़ की शाखाओं या डालियों पर ही हो। सेकंड सवैया देखिए। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारौ। या लकुटी, लकुटी होता है लकड़ी, अरु और कामरिया कंबली कंबल पर राज राज्य तिहु तीनों पुर लोकों को तजी त्याग डारव दूंगा। कवि रसखान जी श्री कृष्ण और ब्रजभूमि के प्रति अपने अनन्य प्रेम को व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि श्री कृष्ण की लाठी और कंबली अर्थात कंबल के सुख के आगे मैं रसखान तीनों लोकों, तीन लोक कौन से होते हैं? धरती, आकाश और पाताल, तीनों लोकों के राज्य के सुख को न्योछावर कर दूंगा अर्थात त्याग दूंगा। आठों सिद्धि नवौ निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो। आठों सिद्धि सिद्धिया नवौ नो निधि निधिया के सुख नंद बाबा नंद की गाय को चराई चराकर बिसारो। 8 सिद्धियां होती है, कौन कौन सी होती है वो? अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशित्व और वशित्व। और इसी प्रकार से 9 निधियां होती है। पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खग। तो कवि कह रहे हैं कि जो लोग साधना करते हैं उन्हें तो 8 प्रकार की सिद्धियां मिल जाती है और 9 प्रकार की जो निधियां अर्थात जो संपत्ति होती है, जो कुबेर धन के स्वामी अर्थात संपत्ति के स्वामी जिससे भी खुश हो जाते हैं उन्हें वो 9 प्रकार की संपत्तियां देते हैं। तो ये दोनों ही 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की संपत्तियां जिन्हें भी मिल जाती है वे बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन रसखान जी कह रहे हैं कि ये सुख नंद की गायों को चराने के सुख के आगे कुछ भी नहीं है। मैं नंद की गायों को चराने के लिए इन सुखों का भी त्याग कर दूंगा। रसखान कबऊ इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। रसखान कबऊ कब इन आखिन सो आंखों से ब्रज के बन वन बाग बगीचे तड़ाग तालाब को निहारो देखूंगा। कवि कहते हैं कि मैं कब अपनी आंखों से ब्रज के बाग बगीचे और तालाब देखूंगा। क्यों? क्योंकि मैं ब्रज के बाग बगीचे तालाबों को देखने के लिए बड़ा ही व्याकुल हूं। कोटिक एकल घोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। कोटिक करोड़ों कल घोत सोने के धाम महल करील कांटेदार झाड़ी के कुंजन वन के ऊपर बारव न्योछावर करना। कवि कह रहे हैं मैं ब्रज की कांटेदार झाड़ियां जहां कभी श्री कृष्ण खेलते व गायों को चराते थे उनके सामने सोने से बने करोड़ों महल भी न्योछावर करता हूं। कंप्लीट पैराग्राफ के एक साथ देखिए। कवि रसखान जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की लाठी और कमली के सुख के आगे मैं तीनों लोकों के राज्य के सुख को न्योछावर कर दूंगा, त्याग दूंगा। जो लोग साधना करते हैं उन्हें 8 प्रकार की सिद्धियां मिल जाती है और 9 प्रकार की संपत्तियां होती है जिनसे भी कुबेर धन के स्वामी खुश हो जाते हैं, उन्हें वो 9 प्रकार की संपत्तियां देते हैं। तो ये दोनों ही क्या 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की संपत्तियां जिन्हें भी मिल जाती है वे बहुत खुश होते हैं। लेकिन रसखान जी कह रहे हैं कि ये सुख नंद की गायों को चराने के सुख के आगे कुछ भी नहीं है। मैं
नंद की गाय को चराने के लिए इन सुखों का भी त्याग कर दूंगा। कवि कहते हैं कि मैं कब अपनी आंखों से ब्रज के बाग बगीचे तालाब देखूंगा, क्योंकि मैं ब्रज के बाग बगीचे तालाबों को देखने के लिए बड़ा ही व्याकुल हूँ। अंतिम पंक्ति में कवि कहते हैं कि मैं ब्रज की कांटेदार झाड़ियाँ जहाँ श्री कृष्ण कभी खेलते थे, वहाँ गायों को चराते थे, उनके सामने सोने से बने करोड़ों महल भी न्योछावर करता हूँ। थर्ड सवैया देखिए, इस सवैये में रसखान जी बताते हैं कि एक गोपी अपनी सखी से कह रही है कि वह श्री कृष्ण की तरह अपना रूप धारण करेगी। वो सब कुछ जैसे पीले वस्त्र, माला, मोर पंख, मुकुट धारण करेगी, परंतु मुरली धारण नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि गोपिका को श्री कृष्ण की मुरली अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जब भी श्री कृष्ण मुरली को अपने होठों पर रखकर बजाते हैं तो गोपियों को भूल जाते हैं। इसलिए गोपिका मुरली के प्रति ईर्ष्या भाव रखती है और अपनी सखी से कहती है कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गरे पहिरऊंगी। मोर पखा, मोर के पंख को सिर के ऊपर राखी हूँ रखूंगी। गुंज, घुंघची एक फूल होते हैं, कि माल, माला, गरे गले में, पहिरऊंगी पहनूंगी, कि मैं श्री कृष्ण की तरह अपने सिर पर मोर के पंखों से बना मुकुट धारण करूंगी और श्री कृष्ण के गले में सुशोभित होने वाली घुंघचों से बनी माला को भी पहन लूंगी, अर्थात धारण कर लूंगी। ओढ़ी पीतंबर लय लकुटी, बन गोधन ग्वारिन संग फिरऊंगी। ओढ़ी ओढ़कर, पीतंबर पीले वस्त्रों, लय लेकर, लकुटी लाठी, बन वन में, गोधन गायों रूपी धन, ग्वारिन ग्वालों के संग संग में फिरऊंगी, घूमूंगी। कि जैसे श्री कृष्ण पीले वस्त्रों को धारण करते हैं, वैसे ही गोपी कहती है कि मैं भी पीले वस्त्रों को धारण करूंगी और पीले वस्त्रों को धारण करके श्री कृष्ण की भांति ही हाथ में लाठी लेकर ग्वालों के साथ जंगल में गायों के पीछे फिरूंगी या घूमूंगी। भाव तो वो ही मेरो रसखानी, सो तेरे कही सब स्वांग करूंगी। भाव तो अच्छा लगता है वो ही वही मेरो मेरा रसखाने रसखान जी, सो तेरे कहे कहने पर सब कुछ स्वांग नाटक करूंगी। या गोपी क्या कह रही है कि मुझे भी वही अच्छा लगता है। कौन? श्री कृष्ण, जो तुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं तेरे कहने से सब नाटक अर्थात रूप धारण करूंगी। जो श्री कृष्ण रूप रंग है वो सब मैं धारण कर लूंगी। या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान धरूंगी। या जो मुरली है, मुरलीधर मुरली बजाने वाले कौन? श्री कृष्ण की, अधरान होठों पर, धरी धारण, अधरा होठों पर, नय नहीं धरूंगी रखूंगी। और अंत में गोपी कहती है कि मैं श्री कृष्ण की भांति धारण तो सब कुछ करूंगी, पर जो मुरली श्री कृष्ण अपने होठों से लगाकर रखते हैं वो अपने होठों पर नहीं रखूंगी, अर्थात मैं मुरली को धारण करने का नाटक नहीं करूंगी। क्योंकि जब भी श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं तब वे हमें भूल जाते हैं और मुरली में ही मग्न हो जाते हैं। क्लियर? कंप्लीट पैराग्राफ की देखिए। रसखान जी बताते हैं कि एक गोपिका अपनी सखी से कहती है कि मैं श्री कृष्ण की तरह अपने सिर पर मोर के पंखों से बना मुकुट धारण करूंगी और श्री कृष्ण के गले में सुशोभित होने वाली घुंघचों से बनी माला को भी पहन लूंगी, धारण कर लूंगी। जैसे श्री कृष्ण पीले वस्त्रों को धारण करके हाथ में लाठी लेकर ग्वालों के साथ जंगल में गायों के पीछे घूमते हैं, उसी प्रकार से मैं भी पीले वस्त्रों को धारण करके हाथ में लाठी लेकर ग्वालों के साथ गायों के पीछे पीछे घूमूंगी। और आगे कह रहे हैं कि मुझे भी वही अच्छा लगता है हे सखी जो श्री कृष्ण तुम्हें अच्छा लगता है, इसलिए मैं तेरे कहने से सब नाटक अर्थात रूप धारण करूंगी। जो श्री कृष्ण का रूप रंग है वो मैं सब कुछ धारण कर लूंगी। और अंत में गोपी कहती है
कि मैं श्री कृष्ण की भांति धारण तो सब कुछ कर लूंगी, पर जो मुरली श्री कृष्ण अपने होठों से लगाकर रखते हैं वो मैं मुरली अपने होठों पर नहीं रखूंगी। अर्थात मैं मुरली को धारण करने का नाटक नहीं करूंगी, क्योंकि जब भी श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं तो वे हमें भूल जाते हैं, बस मुरली में ही मग्न हो जाते हैं। लास्ट सवैया देखिए। इस सवैये में रसखान जी ने ब्रज की गोपियों पर श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान के प्रभाव का बड़ा ही सुंदर उल्लेख किया है कि किस तरह से श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान को देखकर गोपिका अपने आप को रोक नहीं पाती और गोपिका श्री कृष्ण के बारे में अपनी सखी से क्या कहती है। काननी दई अंगूरी रहीबो जब ही मुरली धुनी मंद बजही। काननी कानों में दई देकर अंगूरी अंगुली रहीबो रहूंगी जब भी मुरली मुरली की धुनी धुन मंद धीमी गति से बजे ही बजेगी। कि हे सखी, जब श्री कृष्ण अपनी मुरली मंद मंद ध्वनि में बजाएंगे तब मैं अपने कानों में अंगुली देकर रखूंगी ताकि मुझे मुरली की धुन सुनाई न दे। मोहनी तानन सो रसखानी अटा चढ़ी गोधन गही तो गेही। मोहनी मधुर, तानन तान, सो के समान, रसखानी रसखान जी, अटा महल या घर का ऊपरी भाग, चढ़ी चढ़कर, गोधन गोधन क्या होता है? ब्रज प्रदेश में गाया जाने वाला एक लोकगीत है। गही गाय तो गेही गाय। गोपी क्या कहती है कि श्री कृष्ण महल के ऊपरी भाग पर चढ़कर दूर वन में विचरण करती हुई गायों के लिए मधुर तान में गीत गाते हैं तो गाते रहे, अर्थात मैं उस मधुर धुन को भी अनसुना करना चाहती हूँ। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी काल्हि को कितनो समुझई। तेरी पुकार कर कहूँ कहती हूँ सिगरे सारे ब्रज लोगनी ब्रज लोगों को काल ही कल को कोई कितनो कितना समुझाई समझाएगा। मायरी वा मुख की मुस्कानी समहारी न जेही न जेही न जेही। मायरी हेमा वा उस मुंह की मुस्कानी मुस्कान समहारी संभाली न जेही नहीं जाती है न जेही नहीं जाती है न जेही नहीं जाती है। गोपिका कहती है कि हे माँ, कल अगर ब्रज के सभी लोग तुझे कितना ही उल्हाना दे कि उन्होंने मुझे बहुत समझाया किंतु मैंने श्री कृष्ण को निहारना नहीं छोड़ा तो तुम मुझे दोषी न मानना, क्योंकि श्री कृष्ण के मुख पर छाई मुस्कान इतनी मनमोहक है कि मुझसे वह छवि संभाली नहीं जाती। अर्थात उनकी इतनी प्यारी मुस्कान को देखकर मैं खुद पर नियंत्रण ही खो देती हूँ। कंप्लीट पैराग्राफ एक साथ देखिए। कवि रसखान जी कह रहे हैं कि एक गोपिका अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, जब श्री कृष्ण अपनी मुरली मंद मंद ध्वनि में बजाएंगे तब मैं अपने कानों में अंगुली डाले रखूंगी, अर्थात उस मुरली की मधुर जो ध्वनि है उसको नहीं सुनूंगी। और जब श्री कृष्ण महल के ऊपरी भाग पर चढ़कर दूर वन में विचरण करती हुई गायों के लिए मधुर तान में गीत गाते हैं तो गाते रहे, अर्थात मैं उस मधुर धुन को भी अनसुना करना चाहती हूँ। गोपी कहती है कि हे माँ, कल अगर ब्रज के सभी लोग तुझे कितना भी उलाहना दे कि उन्होंने मुझे बहुत समझाया किंतु मैंने श्री कृष्ण को निहारना नहीं छोड़ा तो तुम मुझे दोषी न मानना, क्योंकि श्री कृष्ण के मुख पर छाई मुस्कान इतनी मनमोहक है कि मुझसे वह छवि संभाली नहीं जाती। अर्थात उनकी इतनी प्यारी मुस्कान को देखकर मैं खुद पर नियंत्रण ही खो देती हूँ। थैंक यू।